आज मैं मुनीश चोपड़ा ग्लोबल ब्लैक डायमंड आपका इस सेशन में वेलकम करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो है माइंडसेट के ऊपर। भी एमएलएम में कामयाब होने के लिए कैसा हमारा माइंडसेट होना चाहिए, हमें किस तरह सोचना चाहिए, माइंडसेट होता क्या है एक्चुअली। जो दोस्तों हमारे दिमाग के अंदर विचार चलते रहते हैं, वैसे ही हमारी सोच बननी शुरू हो जाती है। तो एमएलएम में कामयाब होने के लिए कैसे हमने विचार अपने दिमाग में लाने और किन किन चीजों की हमें क्लैरिटी करनी होती है और किस किस एरिया में कैसा कैसा माइंडसेट चाहिए, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक होता है माइंडसेट, एक होता है स्किल सेट। दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है शुरुआती दौर के अंदर? नो डाउट बाद में भी, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर भी कुछ लोग सोच रहे होंगे जो स्किल सेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी को कॉल कैसे करनी है, डेमो कैसे दिखाना है, प्लान कैसे दिखाना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे निकलवाना है। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों जो माइंडसेट होता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? देखो, अगर आपको स्किल्स आती हैं तो नो डाउट आप टीम इकट्ठी कर लोगे, लेकिन जब कहीं भी कोई झटका लग जाए ना बड़ा, तो वहां पर जब बंदा गिर जाता है नीचे, तो वहां पर फिर बाउंस बैक करने के लिए स्किल नहीं काम आती दोस्तों, वहां पर विल काम आती है। वहां पर जो आपका माइंडसेट है, जो आपका विजन है, जो आपके थॉट्स हैं दिमाग के अंदर चल रहे, वो आपके दिमाग को पावर देते हैं बाउंस बैक करने के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर कि कैसे कैसे माइंडसेट हमारे दिमाग में होने चाहिए। स्किल्स के ऊपर ऑलरेडी बातचीत करते रहते हम, लेकिन आज टोटल जो बात करेंगे दोस्तों वो माइंडसेट की करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे माइंडसेट होने चाहिए, और मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, एक एक करके फिर आगे हम शेयर करते हैं। अक्षय सर, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। कहीं भी अक्षय सर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है सर? ठीक है सर। सो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट नंबर 1, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों माइंडसेट नंबर 1 क्या चाहिए। वो चाहिए 3 से 5 साल की कमिटमेंट। कुछ लोग आ तो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और पेशेंस नहीं रखते दोस्तों। शुरू में जब आएंगे ना पूरा जोश में आएंगे, बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फट्टे चक देंगे। जैसे ही 1 महीना निकलता है दोस्तों, तो होता क्या है, उनको फट्टों के नीचे से निकालना पड़ता है बाद में, ठीक है? तो एक बात याद रखना, अगर आप फ्रेशर भी हो, अगर आपकी पहली कंपनी है, तो कम से कम दोस्तों 3 से 5 साल आपको लगेंगे इस इंडस्ट्री में लाखों रुपया बनाने के लिए। देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी हमने इस इंडस्ट्री में आना होता है तो पहले 6 महीने तो दोस्तों हमें सीखने में लग जाते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। और शुरू में आपको पता है कमिटमेंट लेवल इतना हाई होता नहीं है लोगों का, स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए होते हैं, उनको पता नहीं होता क्योंकि ये टोटल अलग इंडस्ट्री है। तो 6 महीने तो आप लगा के चलो, प्लान को समझना, लोगों से बात कैसे करनी है, प्लान की प्रैक्टिस करनी, डेमो की प्रैक्टिस करनी, डेमो दिखाने, तो टाइम लग जाता है। फिर अगले 6 महीने के अंदर, 6 महीने में जब बेस बढ़िया बन जाता है, तो अगले 6 महीने के अंदर फिर स्ट्रक्चर सेट होता है बढ़िया तरीके से। और दोस्तों बाद में तो आप ये लगा के चलो
कि एक साल जो पहला होता है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, अब तो चलो हम डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इसमें तो कोई कॉस्ट है ही नहीं ना। जब ऑफलाइन भी आप बिजनेस बिल्ड करते हो, पहले साल क्या होता है, पहले 6 महीने खास करके एक्सपेंस ज्यादा होता है और जो इनकम आती है वो थोड़ी कम आती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर 6 मंथ्स जितना आपका एक्सपेंस होता है उतनी आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। मुझे अभी भी याद है, पहले महीने जब मैं फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर आया था इन 2006, तो मेरा जो एक्सपेंस था वो तकरीबन 2500-2600 रुपया हुआ था। मीटिंग में आना जाना मिलना, मैं एक एक चीज नोट करता था, और जो मेरा चेक आया था ना वो 103 रुपए का था। तो मेरे घर वाले बोलते यार ये कैसा बिजनेस तूने कर लिया, एक्सपेंस है 2500 रुपया और जेब में पैसे है 103 रुपया। तो मुझे भी शुरू शुरू में पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, 6 महीने 7 महीने जब आप काम करते हो तो फिर गेम चेंज होनी शुरू हो जाती है। और आफ्टर 1 ईयर जो दूसरा साल होता है, आप ये लगा के चलो कि आप कभी भी लॉस में नहीं जाते इस इंडस्ट्री के अंदर, कभी भी, नेवर एवर। और जो थर्ड ईयर होता है उसमें तो फिर आपका प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। कोई भी आप ट्रेडिशनल बिजनेस करो दोस्तों, बोलते ना पहले साल चट्टी फिर हट्टी फिर वट्टी, कुछ ऐसा होता है। मतलब कि कोई भी आप नया प्रोडक्ट शुरू करो, कम से कम दोस्तों 3 साल उसको लग जाते हैं एस्टेब्लिश करने के अंदर। और स्टार्टिंग में कमिटमेंट लेवल भी लोगों का हाई होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पैसा बहुत लगा होता है, तो यहां पर क्या है, पैसा नहीं लगा, तो इसलिए कई बार शुरू में लोगों का कमिटमेंट लेवल उतना होता नहीं है। जॉब भी करोगे ना दोस्तों, तो आप सोच लो, और आपको पता ही है कि 3 साल के अंदर आपकी कितनी इनकम हो जाती है। और जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आ ही गए हो, तो कम से कम दोस्तों 1000 डेज का मिशन लेकर आपने चलना है। मैं बता रहा हूं, अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं 1-2 महीने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर ऑलरेडी आपकी बैकग्राउंड नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले आपने किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे किया है काम, आपके पास टीम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, मान लो आपने ऑलरेडी पहले 2-3 साल लगा के अगर वो स्किल्स सीखी हुई है, तो डेफिनेटली दोस्तों वो जो टाइम है आपका सेव हो जाता है, सिंपल। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग आते ही बोलते हैं जी मेरा 6 महीने में 1 लाख रुपए का पे आउट निकल गया। देखो, ईमानदारी से बता रहा हूं, हॉनेस्टली बता रहा हूं, फ्रेशर बंदा कोई एक्सेप्शनल केस होता है ऐसे, जो 6 महीने में 1 लाख पे लेवल पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट बनने में ना इट टेक सम टाइम। डेमो सीखने हैं, प्रोडक्ट सीखने हैं, ट्रेनिंग सीखनी है, वो डेमो किटें भी टीम में देनी है, डुप्लीकेशन भी करनी है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो देन दिस इज वेरी मच पॉसिबल, इवन के 4 महीने में भी 1 लाख रुपए का पे आउट पहुंच जाता है। शर्त यह भी अगर आपने पहले काम किया है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो एक बात मानकर चलना, कम से कम आपको 1000 डेज लगेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने, चाहे फ्रेशर भी हो, अगर आप 1000 डेज लगा देते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, लगातार सीख के जैसे सिस्टम बोलता है वैसे कर देते हो ना, तो डैम श्योर हूं मैं दोस्तों, आप अपनी फैमिली के पहले सेल्फ मेड मिलियनर बन सकते हो दोस्तों। तो पहला माइंडसेट क्या होना चाहिए, अगर हम आए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखना है। मतलब आप ये लगा के चलो यार मैंने 3 साल ये डिग्री है या डिप्लोमा है उसमें एडमिशन ले लिया है और ये मैंने कंप्लीट करना है। एक बात याद रखना, अगर आप 3 साल नहीं टिकोगे ना, कामयाब हो नहीं पाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, 6 महीने काम करते हैं एक जगह, फिर 6 महीने दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। मतलब क्या है, कुआं खोदना है हमने पानी वाला, पहले क्या करते हैं, 10 फीट यहां से खोदा, पानी नहीं आया,
फिर 10 फीट वहां से खोदा, पानी नहीं आया, फिर 10 फीट वहां से खोदा, पानी नहीं आया, फिर चौथी जगह, फिर पांचवी जगह पानी नहीं आया। तो ऐसे पानी नहीं आएगा दोस्तों। हमने अलग अलग जगह पे 10-10 फीट नहीं खोदना, हमने एक ही जगह पे दोस्तों 50 फीट 100 फीट खोदना है और डेफिनेटली पानी आएगा। और जितना गहरा कुआं खोदोगे उतना ही मीठा पानी आएगा, मैं बता रहा हूं। जब एक बार आपने देख लिया यार प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो दोस्तों आपने लगे रहना है, कमिटमेंट के साथ लगे रहना। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम अपने घर पे मान लो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और कोई मजदूर हमारे घर पे आके मजदूरी करता है और मान लो वो नाराज हो गया, हमने पैसे उसको नहीं दिए, तो दिल दुखता कई बार कि यार उसको पैसे नहीं दिए, तो जहाँ नेक्स्ट डे फिर देते हैं पैसे उसको कि चल यार ठीक है। जहाँ उसके घर तक जाते हैं कई बार, अगर वो दिहाड़ीदार बंदा है। और दोस्तों अगर एक इंसान एक मजदूर की मजदूरी नहीं ना रख सकता, तो दोस्तों भगवान जो नीली छत वाला ना, वो भी कभी हमारी मजदूरी नहीं रखेगा। लेकिन भगवान ने जब आपको कुछ देना है ना, तो पहले इम्तिहान होगा, कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट। ठीक है। जिंदगी में कुछ भी हो जाए दोस्तों, कभी क्विट नहीं करना। मैं याद रखना मेरी बात। जो भगौड़े होते हैं ना, क्विटर्स होते हैं, उनको दुनिया भूल जाती है। जो विजेता होते हैं ना, जो मैदान में टिके रहते हैं, लोग उन्हीं को याद रखते हैं। और अगर आप फील्ड में उतर चुके हो, मोदीगर में आ चुके हो, तो दोस्तों कम से कम 3 से 5 साल का कमिटमेंट लेके चलना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप करोड़पति बन जाओगे दोस्तों। ठीक है। सेकंड, लर्न फर्स्ट अर्न लेटर। कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है, सिखाने चले जाते हैं, लोग फिर सिखा के घर भेज देते हैं, फिर बोलते हैं सर काम नहीं चलता। भैया ऐसे नहीं काम चलेगा। मैंने कहीं सुना था, इफ यू वांट टू डबल द रेट ऑफ योर अर्निंग देन ट्रिपल द रेट ऑफ योर लर्निंग। लर्न में भी एल पहले आता है, अर्न बाद में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एल को मिटा देते हैं, अर्न के ऊपर फोकस करते हैं, ना लर्निंग होती है ना अर्निंग होती है। एक बार क्या हुआ, एक भाई साहब थे, भैंस लेकर आए नई नई, तो नई नई थी, पहला एक्सपीरियंस था, कुछ पता नहीं था उनको। तो रात को भैंस ने उल्टी कर दी, तो वो घबरा गए, डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब भी क्या करें बताओ, भैंस ने तो उल्टी कर दी। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ, तो बोलते चलो कोई बात नहीं है, कुछ बदहजमी होगी, कोई टेंशन मत ले, सुबह की दवाई दे दूंगा। बोला नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर साहब अभी बताओ क्या करना है। बोलते यार तुझे पता नहीं लगेगा भाई, सुबह ले लेना। बोलता नहीं मुझे अभी बताओ। पेशेंस नहीं था, सीखने को तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब बोलते भैया सुबह एक बार आके तुझे डेमो कर दूंगा तेरे सामने, फिर तू दे दिया करना। बोलता नहीं अभी बताओ। लो जी, डॉक्टर साहब ने बोल दिया फिर कि पाइप लेके मसाला डाल देना, मुंह में फूंक मार देना। हुआ क्या, उसने पाइप ली, मसाला तैयार किया, भैंस के मुंह में पाइप डालकर मसाला डाल के फूंक मारने ही लगा था, भैंस ने पहले फूंक मार दी। तो दवाई कहां चलेगी, वो भाई साहब के अंदर चलेगी। सेम ऐसे ही होता है, जब अब सीखोगे नहीं तो गलती करोगे, गलती करके भी नहीं सीखोगे तो और बड़ी गलती करोगे। अगर फिर नहीं ना सीखोगे दोस्तों, तो धीरे धीरे ना फिर कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाता है। तो हमें सीखना पहले है। सीखना क्या है इस बिजनेस के अंदर, सबसे पहले क्या सीखना है, सबसे पहले प्रोडक्टों के बारे में सीखना है। हमने प्रोडक्ट्स यूज करने सीखने हैं, डेमो करने सीखने हैं, प्रेजेंटेशन करना सीखना है, किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं, लोग उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं, उनको हैंडल कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये छोटे कस्टमर कैसे बनाने, ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है। उसमें जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो महीने का 1 लाख रुपए बनाते हैं, वो आप चीजें उनसे सीख सकते हो। सो लर्न फर्स्ट अर्न लेटर, ये दूसरा माइंडसेट है दोस्तों जो अपने दिमाग में रखना है। थर्ड, हैव ए गेम प्लान। आपके पास गेम प्लान होना चाहिए। 50,000 किस महीने में आना है, 1 लाख रुपया कब कमाना है, 50,000 कमाने के लिए कैसा स्ट्रक्चर मुझे रखना है, 1 साल में 1 लाख का मंथली टारगेट है, जब 1 लाख रुपए मुझे आना है तो स्ट्रक्चर मेरा कैसे होना चाहिए, कितनी डेमो किटें होनी चाहिए, फिर उसको मंथली डिवाइड करना है,
वीकली डिवाइड करना है, रिटन गोल्स होने चाहिए। जिस भी रूम में सोते हो, जब सुबह उठते हो तो आपका जो गोल है वहां पर आपका होना चाहिए सारे का सारा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरा विजन बोर्ड है वहां पर जिन जिन लेगों में मैं एज ए प्लेयर काम करता हूं, देखो बहुत सारी लेग्स ऐसी हैं जहां पर एज ए कोच काम करता हूं, बहुत सारी लेग्स ऐसी हैं जहां पर एज ए कैप्टन काम करता हूं, लेकिन बहुत सारी लेग्स ऐसी हैं जहां मुझे एज ए प्लेयर काम करना होता है। तो वहां पर पूरे का पूरा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है, अपने बोर्ड के ऊपर लिख कर रखा हुआ है। कौन कौन लोग हैं, किन किन से बात करनी है, किसको किस लेवल पे लेके जाना है, किसको किस लेवल पे लेके जाना है, कैसे कैसे कम्युनिकेशन करनी है, किनको क्या ट्रेनिंग करनी है, सारा गेम प्लान इट मस्ट बी रिटन। अगर आपके पास गेम प्लान नहीं है दोस्तों, तो आप कोई बड़ी गेम जीत नहीं पाओगे। जब भी देखो कोई बड़ा मैच होता है, चाहे क्रिकेट का आजकल मैच चल रहे हैं आईपीएल के, तो दोस्तों जब उन्होंने जीतना होता है ना, जब भी दोनों टीमें आती हैं, तो हर एक टीम का अपना गेम प्लान होता है, और वो गेम प्लान अपने सीनियर के साथ डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे हम बॉलिंग करेंगे, ऐसे बैटिंग करेंगे, ये पहले नंबर पे जाएगा, ये दूसरे नंबर पे जाएगा, अगर विकेटें ज्यादा गिर गई हैं किसको भेजना है, अगर बॉलिंग चेंज करनी है तो किसको करना, प्रॉपर प्लानिंग होती है। और जो बड़े बड़े मिशन फतेह होते हैं ना दोस्तों, वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होते हैं। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, उनसे पूछो आप कि सर इस महीने का क्या गोल है, तो क्या बोलेंगे, हाँ सर लगे हुए हैं जी, बढ़िया हो जाएगा, सिंपल। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, उनसे पूछो कि सर इस महीने का क्या गोल है, वो पता क्या बोलेंगे, सर मैंने इस बार रफ्तार करना है, मैंने धूम में एंटर करना है, मैं स्टार परफॉर्मर बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं सीनियर डायरेक्टर बनूंगा। गोल क्लियर है, गेम प्लानिंग है। और उनसे पूछो कि कैसे जाओगे आप सीनियर डायरेक्टर हो, ऐसे बताएंगे आपको। वाई? क्योंकि उन्होंने अपने जो सीनियर होते हैं उनके साथ पूरी प्रॉपर प्लानिंग की होती है। फिर जो भी आपकी प्लानिंग है उसको रिव्यू करना होता है हमने हर हफ्ते। और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहे एज पर द गेम प्लान, फिर हमने स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना इज नॉट ए तुक्का, ये दोस्तों एक साइंस है नेटवर्क मार्केटिंग। वो अलग बात है यार, इसमें पैसे नहीं लगते, फ्री में बिजनेस शुरू हो जाता है। लेकिन इफ यू वांट टू बिल्ड ए बिग अंपायर, तो आपको प्रॉपर गेम प्लान करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे हम कंपनी कोई ओपन करते हैं ना, तो दोस्तों उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, एक प्रॉपर उनकी टीम होती है, जो कोर टीम होती है, उनके साथ रेगुलर प्लानिंग होती है सारी की सारी। अब जब मोदी जी भी कुछ भी लॉन्च करता है, या अगला महीना जो चलता है, आपको क्या लगता है जो भी नवंबर में ऑफर्स आनी है, जो भी कंपनी की स्ट्रेटजी है, तो वो नवंबर में थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो तो उन्होंने ऑलरेडी कर भी ली होंगी, फाइनल भी हो गया होगा सब कुछ। वाई? क्योंकि उनको पता है विदाउट प्रॉपर प्लानिंग वो इसको हिट नहीं कर पाएंगे, जो एक्सपेक्टेड उनकी प्रोजेक्शन होती हैं। सेम दोस्तों ये हमारी भी अपनी कंपनी है, हमारी टीम, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है। कहाँ कहाँ हमने टीटीटी करने हैं, किस लेग में, मान लो किसी लेग को एलपीबी लेके जाना है, उसमें कितनी डेमो कितने चाहिए। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ज्वाइनिंग किए जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई टीटीटी नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, बिजनेस गिर जाएगा आपका। किसी भी लेग को सॉलिड कैसे करना है, किस लेग में आपने कितना टाइम लगाना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं इमोशनल हो जाते हैं किसी एक लेग के साथ, एक ही लेग में घुसे रहते हैं सारा महीना, वैसे नहीं करना। प्रॉपर आपने स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है, प्रॉपर गेम प्लान सेट करना है, और जो भी आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हैं उनके साथ बैठ के प्लानिंग करनी। दोस्तों मैं आपको सही बताऊं, प्लीज माइंड नहीं करना, अगर आपका गोल है 50,000 रुपया महीने का और पिछले 6 महीने से लगे हो यार, आपको अपनी टेक्निक लगा के 50,000 नहीं आ रहा, तो दोस्तों आपको लगता नहीं है यार, उस पर्सन की बात मान लें जो पर्सन की टीम में ऑलरेडी 50,000 रुपया बनाने वाले लोग हैं। अगर आपका टारगेट 20,000 रुपया बनाने का महीने का, और 20,000 रुपया नहीं आ रहा पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी, तो आपको लगता नहीं भी हमें उस लीडर से काउंसलिंग करनी चाहिए,
जिसकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 हजार रुपया बना रहे हैं। अपना दिमाग बंद कर दो दोस्तों। देखो, अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत होती तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब तक हम 20 हजार रुपये बना रहे होते। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा नेक्स्ट गोल है कि 10 लाख प्लस की इनकम पे लेवल पे पहुंचना है। तो मेरे मेंटर कौन है? सुरेखा जी से मैं वो काउंसलिंग करता हूँ, और जो मुझे सुरेखा जी बोलते हैं मैं वही कर रहा हूँ। और अगर अब मान लो मैं बोलूं सुरेखा जी को, ठीक है मैम, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, लेकिन मर्जी में अपनी करूं, तो फिर बात थोड़ा बनेगी दोस्तों। अगर मुझे इतना ही पता होता भी 10 लाख महीने का कैसे मैं बना सकता हूं, तो अब तक आ ना रहा होता मुझे। अभी लास्ट मंथ का मेरा 7.25 लाख का चेक था, और इस मंथ आपकी सपोर्ट के साथ और भगवान की ब्लेसिंग के साथ और अपलाइन की मेंटरशिप के साथ इस महीने मेरा 10 लाख प्लस डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा, और ये होने जा रहा है। ठीक है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि गेम प्लान होना चाहिए। मैंने अगला लेवल कैसे हिट करना है, मेरे पास गेम प्लान है। जब आपके पास गेम प्लान होता है, माइट भी एक आधा महीना, 2 महीने, 3 महीने आगे पीछे हो जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गेम प्लान है ही नहीं ना आपके पास दोस्तों, तो फिर तो कोई उम्मीद नहीं है कि आप पहुंच पाओगे कहीं पर। तो यू मस्ट हैव ए सॉलिड गेम प्लान। गेम प्लान किससे लेना है? गेम प्लान सफलता का उस लीडर से लेना है जो कम से कम आपकी अपलाइन के अंदर 1 लाख रुपया बना रहा है, और वो एक्टिव है, और वो सिस्टम को सबमिट है। उसके साथ आपने गेम प्लान करना है। ठीक है, उस अपलाइन को फॉलो करना है जो जागती है और भागती है, ना कि उसको जो सोती है और रोती है। ठीक है, सॉलिड गेम प्लान के ऊपर काम करना है। तो ये था थर्ड। फोर्थ, इमीडिएट इनकम। कुछ लोग क्या करते हैं, इमीडिएट इनकम पे फोकस करते हैं, वो नहीं करना। ऑनगोइंग परमानेंट पैसिव इनकम पे फोकस करना है। कुछ लोग मैंने देखा है 6 महीने, साल काम करते हैं, आधी बात अपनी मानते हैं, आधी अपलाइन की मानते हैं, कई बार अपलाइन की बिल्कुल नहीं मानते, कई बार थोड़ी मान लेते हैं, कई बार रेगुलर काम करते हैं, कई बार कम काम करते हैं। उनको लगता है यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कई बार जब 100% आप सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो पैसे नहीं आते। फिर वो क्या करते हैं, फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं। कोई 2 लेगों वाली या 1 लेग वाली कंपनी ढूंढेंगे, जिसमें कोई लालच के अंदर आएंगे, ठीक है, और फोकस डिस्ट्रैक्ट करके किसी स्कीम में चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, या 2 लेगों वाली कंपनी में चले जाएंगे। और उनको पता भी होता है कि ये जो स्कीमें होती हैं, जो 2 लेगों वाली कंपनी होती हैं, जो 1 साल 2 साल से शुरू हुई हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता दोस्तों। आज मुझे 15 साल से ज्यादा हो गई इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने आज तक कभी भी किसी 2 लेग वाली कंपनी, जिसको बाइनरी बोलते हैं, मैंने आज तक नहीं कभी देखा जो आज तक चल रही हो। आती हैं, साल 2 साल चलती हैं, फिर भाग जाती हैं, बंद हो जाती हैं, फिर वही कंपनी दूसरे नाम से शुरू होती है। बहुत लालच देंगे कि 1 लेग आपको पावर दे देंगे, 1 लेग आपको बिल्ड करनी है। बहुत कुछ घोटाले चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के अंदर, बहुत ज्यादा बेईमानी चलती है। मैं अब क्या आपको बताऊं, हमने उस एरिया में नहीं घुसना, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, कभी फोकस नहीं डिस्ट्रैक्ट करना दोस्तों। इट टेक्स सम टाइम। जब आप डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेते हो कॉलेज के अंदर ना, तो पहले साल नहीं पैसा आता कोई, ना दूसरे साल, ना तीसरे साल, ना चौथे, ना 5वें साल पैसा आता है। जब डॉक्टर बन जाते हो फिर आपकी जो इंटर्नशिप वगैरह होती है वो लगती है, जो शुरू में एज ए ट्रेनी लगते हो, स्टाइफन वगैरह मिलता है आपको। फिर 5 साल बाद आपको पैसे आने शुरू होते हैं। इंजीनियर भी बनते हो, 4 साल की डिग्री है, 4 साल बाद जॉब लगती है। एमबीए भी करते हो, 5 साल लग जाते हैं। वकालत भी करते हो तो 5 साल लग जाते हैं। फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर कहीं पैसे आते हैं। तो नेटवर्किंग में तो मैंने देखा, मैं एक मजे की बात बताऊं, एक बार मैं गया किसी के घर, अर्बन एरिया में, गांव में गए थे प्लान दिखाने, बंदा ज्वाइन हो गया। तो अभी मैं आ ही रहा था रास्ते में,
बोलता भाजी चेक कब आएगा पहला। तो मैंने कहा यार वो तो आ गया होगा, डाकिए से पूछ ले, पोस्ट ऑफिस में पड़ा होगा तेरा चेक। ठीक है, तो पेशेंस रखनी है। कभी भी आपने इमीडिएट इनकम पे फोकस करके कोई रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करनी। हमने सॉलिड बिजनेस बिल्ड करना है दोस्तों, जो कि हमें बार बार ना बिल्ड करना पड़े। कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं मारना। आपको पता है मोदी केयर जो कंपनी है, प्रोफाइल अच्छा है, मालिक अच्छे हैं, मालिक की नीयत अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी है, कभी भी सारी चीजें बढ़िया नहीं मिलती, ये याद रखना। हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, कंपनी ने आपसे अपने हिसाब से भी चलना होता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी चलानी है। कई बार क्या होता है, हम चीजों को अपने एंगल से देखते हैं, नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। लेकिन कंपनी ने पूरी जो टीम है, जो लाखों कंसल्टेंट है, 50 लाख से ज्यादा, कंपनी ने उनके बारे में सोच के, पूरे ग्रुप के बारे में सोचना, पूरी टीम के बारे में सोचना होता है। जो कि कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमें शुरू में लगता है नहीं यार ये कंपनी ने गलत किया, लेकिन बाद में एहसास होता है नहीं यार कंपनी ने सही किया था वो। तो इसलिए आपने कभी भी अपना फोकस नहीं डिस्ट्रैक्ट करना दोस्तों। प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी के ऑनर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है मिस्टर समीर मोदी जी। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारे राहुल शंकर जी जो सीईओ हैं, और हमारे जो कंट्री सेल्स हेड है मिस्टर प्रशांत प्रेम जी, पूरी टीम उनकी बहुत बढ़िया है। देन हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, गुड क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस, और हमारे प्रोडक्टों के डेमो बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोडक्टों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, 100% मनी बैक गारंटी है। फिर डीपी पॉलिसी बहुत अच्छी है, अवेलेबिलिटी इजी है, मोदी केयर की सर्विस अच्छी है। बहुत सारे एरिया जहां पर मोदी केयर ने बहुत इंप्रूव किया पिछले 1 से 2 साल के अंदर। हमारा एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल सिस्टम है। हमारा पे आउट प्लान एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में बेस्ट प्लान है दोस्तों। तो टाइम तो लगेगा दोस्तों। देखो, एक होता है चावल की फसल, एक होता आम का पेड़। जो चावल की फसल होती है ना, वो 3 से 4 महीने की होती है। फसल लगाई, पानी दिया, 3 से 4 महीने फसल पक गई, और आपने उसको काट के पैसे ले घर पे। जो आम का भुट्टा होता है ना, जो पौधा होता है, उसको कम से कम दोस्तों 2 साल लगते हैं। उसको पानी देना पड़ता है, बड़ा होता है, लेकिन एक बार आप 2 साल उसको पानी दे दो, बाद में दोस्तों 200 साल तक वो आपको फल देता रहता है। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये आम के पेड़ की तरह है। ये जो 2 लेगों वाली कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है ना, ये चावल की फसल की तरह है। बार बार आपको फसल बीजनी पड़ेगी, कभी यहाँ कभी यहाँ, फिर आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है मार्केट के अंदर। रोज रोज कंपनी नहीं बदल सकते हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट माइंडसेट, आपको अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो वहां भी आपको चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो यहां भी आपको चैलेंज आएंगे प्रॉब्लम आएंगी। अभी जैसे लॉकडाउन में प्रॉब्लम आई थी, शुरू शुरू में तो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी को लेकर बहुत चैलेंज आ रहा था। व्हाई? क्योंकि हमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ऑफिस खोलना अलाउ नहीं कर पा रही थी, हमारे वेयर हाउस बंद थे, कई बार कहीं पर फ्लड आ जाता है, राइट, तो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी डिले हो जाती है। कई बार क्या होता है, लोग ऑर्डर गलत डाल देते हैं, सेल्फ पिकअप में डाल देते हैं, बाद में बोलते हैं सर ये तो कोरियर था, सेल्फ पिकअप में हो गया, उसमें 10-15 दिन खराब होते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, कभी घबराना नहीं है इन चैलेंजेस के अंदर। कई बार लोग नहीं जुड़ते शुरू शुरू में, सीखा नहीं होता। कई बार क्या था, हमारा मार्केट के अंदर ट्रस्ट लेवल उतना बिल्ड नहीं होता लोगों के साथ, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार लोगों को समझाने बुझाने के अंदर। प्रॉब्लम इस बिजनेस में भी आएंगी। शुरू में कई बार मेहनत ज्यादा कर दी, पैसे कम आ गए, घर से चैलेंज आ जाता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग के अंदर चैलेंजेस आना, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। जॉब के अंदर चैलेंज आते हैं ना, जो मैरिड लोग होते हैं घर में चैलेंज आते हैं, जो सिंगल होते हैं उनको अलग तरह के चैलेंज हैं, जो ओल्ड एज में है उनको अलग तरह के चैलेंज हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उनको अलग तरह के चैलेंज हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अलग तरह के चैलेंजेस हैं। एक ही इंसान होता है दोस्तों जिसको कोई चैलेंज नहीं आता,
वो कौन होता है दोस्तों? वो इंसान होता है जिसका इस धरती के ऊपर लास्ट दिन होता है और 4 लोग उठा के शमशान घाट की तरफ लेके जा रहे थे। उसको कोई चैलेंज नहीं होता। तो जब तक हमारी नब्ज चलेगी, सांस चलेंगे ना, तो चैलेंज तो आएंगे ही आएंगे। हर लेवल पे चैलेंज डिफरेंट होते हैं। मैं इस टाइम जीबीडी हूँ, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर हूँ। इस महीने में 1 करोड़ आजादी क्लब में आ जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है मुझे नहीं चैलेंज आते होंगे? मुझे एक डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर ईडी से ज्यादा चैलेंज आते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना था यार, उनको ओवरकम करना था। बी रिलैक्स, खुश रहना है, ठीक है। चाऊ चाऊ नहीं करना, खुश रहो। चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे। भगवान उतना कि आपको चैलेंज देता है जितना हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। देन नेक्स्ट 6th माइंडसेट क्या है? क्या आपने रखना है दिमाग के अंदर? दिस इज माई बिजनेस, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो आपको कोई ट्रेनिंग थी या कोई ऑफर थी, अपलाइन नहीं बताई, तो यार इसमें अपलाइन का दोष नहीं है, वो भी इंसान है, भूल हो सकती है उससे, ठीक है। लेकिन ये आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, आपका बिजनेस है। हमें क्या करना है? हमें कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जितनी भी ऑफर होती है सर सब अपडेटेड होती हैं। तो बीइंग मान लो अगर आपके सीनियर नहीं बताया, आप भी तो यार किसी के सीनियर हो ना, तो टेक द चार्ज, टेक द ओनरशिप। ना दोस्तों ये अपलाइन का बिजनेस है, ना ये डाउनलाइन का बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है दोस्तों। कई बार क्या होता है, मैंने देखा कई बार अपलाइन के साथ थोड़ी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों की, या डाउनलाइन के साथ या कंपनी के स्टाफ के साथ कई बार थोड़ी बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सो व्हाट यार, फिर क्या हो गया? अगर आपकी जॉब होती या ट्रेडिशनल बिजनेस होता तो वहां भी तो होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसको अपना धंधा समझना है, फिर देना स्पीड कैसे बढ़ेगी। माना है दोस्तों हमारा कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी ने ऑफिस खोले हैं, ये किसके लिए खोले हैं? ये हम लोगों के लिए तो खोले हैं। वहां पर जाओ, बैठो, प्लान करो, डेमो करो, ठीक है ना। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, टेक द चार्ज ऑफ योर बिजनेस। जब तक आपके प्लान और डेमो आपकी अपलाइन दिखाएगी ना, जब जो मार्कर है आपकी अपलाइन के हाथ में है ना, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि पैसा वो ज्यादा बना रहा है। और अगर हमने ऑनरशिप ना ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, मार्कर अपने हाथ में नहीं पकड़ा ना, चार्ज नहीं लिया, तो आप पैसे नहीं ज्यादा बना पाओगे। लेकिन द डे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक चार्ज ऑफ योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस, इसको अपना बिजनेस समझना शुरू कर देते हो ना, उस दिन से आपकी ग्रोथ होती है। दोस्तों बिजनेस तब नहीं चलता जब आप मोदी केयर के अंदर आते हो, बिजनेस तब चलता है जब मोदी केयर आपके अंदर आता है। मतलब 100% ऑनरशिप लेनी है आपने, ये माइंडसेट रखना है, ये मेरा बिजनेस है यार, किसी का बिजनेस नहीं है, ठीक है। मैंने आगे बढ़ना है। आज मैं जिस लेवल पे हूं, आई एम नॉट बिल्डिंग दिस बिजनेस फॉर माई अपलाइन, मैं अपने लिए बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं यार। मैं अपने परिवार के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए बिजनेस कर रहा हूं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरी अपलाइन थोड़ा लेंगे सुरेखा जी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। आप इस लेवल पे हो आज, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है दोस्तों, इसका एक ही पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है और वो हो आप। अगर आज आपकी ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन हो? हम खुद। अगर आज आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद। आपने डिसीजन लिया था आगे बढ़ने का, और वो आपने हर काम किया जो आगे बढ़ना चाहिए। सो टेक द चार्ज। नेक्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर सेटबैक्स एंड हार्टएक्स। सेटबैक लगेंगे दोस्तों, कई बार दिल भी टूट जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक हमारे बहन जी हैं, शुरू शुरू में जब उनका अच्छा खासा बिजनेस था, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, तो मैंने उनको बोला भी दीदी ये आपने डेमो करने हैं।
तो उन्होंने 1-2 दिन डेमो किए तो बाद में थोड़े अपसेट हो गए। तो मैंने बात की, मैंने कहा कि दीदी क्या हुआ? बोलती भैया मुझे मेरी दरानी ने बोला कि ठीक है बिजनेस डाउन हुआ तुम्हारा, लेकिन अब तुम घर घर जाके फरनैल बेचोगी, तुम साबुन बेचोगी, हम क्या बोलेंगे लोगों को कि हमारी जेठानी साबुन बेचती है, हमारी जेठानी घर घर जाके साबुन तेल बेचती है। दोस्तों फिर मैंने उनको एक ही बात बोली थी, उनको बोलो दीदी चलो ठीक है मैं ये काम नहीं करती, आप मेरे घर पे महीने का मेरे घर का 30,000 रुपया खर्चा है, आप 1 तारीख को मुझे 30,000 रुपया दे दिया करो, जो काम आप बोलोगे मैं कर दूंगी। दोस्तों जब उन्होंने अपनी दरानी को बोला ना, वो दिन और आज का दिन कभी किसी ने कोई बात नहीं की, और आज वो जो हमारे दीदी हैं उनकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, और 2 महीने के अंदर दिवाली के बाद दिसंबर में वो 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने जा रहे हैं। और वही दरानी जो बात करती थी ना उनके साथ, जो उनको कमेंट करती थी, आज वही दरानी उनकी टीम के अंदर सीनियर डायरेक्टर गई है इसी महीने, और उनकी लेग एलपी भी गई है। तो दिल तो तोड़ने वाले बहुत होंगे आपके, बहुत लोग टॉन्ट मारेंगे, अरे अच्छे बड़े थे, अच्छी बड़ी सैलरी थी, ये क्या आपके चक्कर में पड़ गए, मेंबर मुंबर बनाने वाले चक्कर में ये काम नहीं चलते चलते। सबसे ज्यादा तो कई बार जो हमारे नजदीकी रिश्तेदार होते हैं ना, वही हमारा दिल तोड़ देते हैं यार, सबसे ज्यादा डंटी वो मारते हैं। ठीक है, तो ये तैयार रहना आपने, ये दिल मजबूत रखना आपने, ठीक है। तो कभी भी दिल नहीं टूटने देना, झटके लगेंगे आपको। कई बार क्या होगा मान लो आपने डायरेक्टर करना है, आपने लोग डिसाइड कर लिए, और मान लो एक ने बोला सर मैं 20,000 बीवी कर दूंगा, और मान लो एंड तक उसने 10,000 बीवी कर दिया और बोला सर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आप उम्मीद लगा के बैठे हो, और लास्ट वाले दिन पे जब उसने बिलिंग करवानी थी 10,000 बीवी की, उसने फोन बंद कर लिया, उसने फोन उठाना बंद कर दिया। दोस्तों तो जब टाइटल निकल जाता है ना, स्किप हो जाता है, फिर दिल बड़ा टूटता है। कई बार लोग आएंगे एफएससी कर देंगे आते ही, बाद में काम ही नहीं करेंगे। कई लोग आएंगे ओ मैं जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गोली डालेंगे, मीठी मीठी गोली डालेंगे आपको, लेकिन काम नहीं करेंगे, फिर दिल टूट जाता है। कई बार बहुत बड़े बड़े सेटबैक लगते हैं। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो गाजर होती है ना, गाजर वैसे मिलेंगे आपको। गाजर को गर्म पानी में डालो, बॉयल करो, वो पिलपिली होती है, सेम ऐसे होता है। कुछ लोग पिलपिले टाइप होंगे, दिल तोड़ देंगे आपका, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों कुछ लोग चाय पत्ती की तरह होते हैं। चाय पत्ती को जब बॉइलिंग वाटर में डालते हैं ना, उबलते हुए पानी में, वो अपनी फ्रेग्रेंस बिखेर देती है। तो ऐसे हीरे आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन गाजर वाले लोग, पिलपिले लोग भी मिलेंगे, पिलपिले एटीट्यूड वाले, तो उनसे कभी आपने घबराना नहीं है यार। ताश होती है ना, ताश, ताश में पान का पत्ता भी होता है मीठा, बोलेगा डायरेक्टर कर देंगे जी, इसमें पक्का डायरेक्टर कर देंगे। तो पहले 1 हफ्ता तो एक्साइटेड रहेगा, हाँ जी कर देंगे कर देंगे। जब उसको लगता है भी नहीं हो रहा कुछ, फिर धीरे धीरे मीटिंग में ना बंद कर देंगे, फिर धीरे धीरे फोन काट देंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, और फिर बहाना लगाएंगे, सर घर पे ये हो गया, कुत्ता बीमार पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, अगले महीने से करते हैं। हाँ फिर लग गया था यार, नहीं ये अगले महीने करेगा, अगले महीने फिर नहीं करते। ये तो पान के पत्ते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आप किसी को समझाने के हुक्म के पत्ते, आप किसी को समझाने गए, उसने अपने ही कोई स्कीम बता दी, अरे छोड़ो यार ये छोटे मोटे कामों में क्या पड़ा है, आओ मेरे साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करो, लाखों रुपया बनाओगे। वो आपको कोई बड़ा गेम प्लान बता देंगे जिसकी कोई बेस नहीं होता। कुछ लोग चिड़िया का पत्ता होता है, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, टोटल कंफ्यूज, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे यार, उल्टे सीधे, इसमें केमिकल कौन सा है, इसमें साल्ट कौन सा है, ये है वो है, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, फिर दिल टूट जाता कई बार। लेकिन कुछ ईंट का पत्ता था, डायमंड का पत्ता, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, जो आते ही पहले महीने ही मेहनत करेंगे, फिर दूसरे महीने मेहनत करेंगे, डायरेक्टर करेंगे, फिर सीनियर डायरेक्टर करेंगे, और धीरे करते 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 कंसिस्टेंसी के साथ सिस्टम से प्लग होकर बिजनेस को बिल्ड कर देंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए। तो जो पहले वाली कैटेगरीज हैं वो आपको झटके लगाएंगे आकर,
दिल टूट जाता कई बार तो ऐसे लगता है यार, ये इसकी इतनी औकात नहीं, जो मुझे मना कैसे कर गया ये बंदा यार। मुझे कई बार होता है ऐसे यार, आज तक मेरे से ये हेल्प लेता रहा, मेरे से मेंटरशिप लेता रहा, और जब मैंने इसको बताया तो ये मुझे गाइड करके चला गया। तो कई बार तो दिल ऐसे भी करता है मैं थप्पड़ मारूं उसके मुंह पे, लेकिन वो कार्डिनल रूल के खिलाफ है, वो हमने करना नहीं होता। किसी के साथ हमने रिलेशन नहीं खराब करना होता, ठीक है? वाई? इसलिए नहीं करना होता दोस्तों, कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता अपने खुद के ऊपर, और कई बार जो बंदा दिखा रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आप टिके रहोगे, आप कामयाब हो जाओगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो डेफिनेटली दोस्तों वो लोग बाद में आ जाते हैं और आपको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट माइंडसेट, कन्विंसिंग पीपल। लोगों को ये कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। वी आर लुकिंग फॉर द लुकर्स। हम उन लोगों की तलाश में हैं जो ईंट के पत्ते हैं। हमने ईंट के पत्ते ढूंढने हैं दोस्तों। ताश में 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। हमें वो चाहिए दोस्तों। कई बार लोग क्या करते हैं, मान लो किसी का नाम है राम, और आप उसको बोल रहे नहीं तू श्याम है, बोलता नहीं नहीं जी मैं राम ही हूं। आप बोल रहे नहीं नहीं तू श्याम है, बोलता नहीं जी मैं राम हूं। मतलब क्या है? वो बंदा बोलता नहीं यार मैं कर नहीं सकता, आप बोलते हो नहीं नहीं तू कर सकता यार, मैं करूं ना करूं तुझे करा के रहूंगा मैं, तू मेरा जीबड़ी पक्का। बोला ओ नहीं नहीं मारे मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। तो दोस्तों हमने लोगों को ना ओवर कन्विंस नहीं करना, जस्ट वी हैव टू गिव राइट इंफॉर्मेशन इन ए राइट वे। जब आप राइट इंफॉर्मेशन राइट वे में दोगे ना, जब आप थोड़ी बात ज्यादा लोगों से करोगे सही बात, तो दोस्तों जो ईंट के पत्ते, जो डायमंड के पत्ते हैं ना, जो डायमंड्स हैं वो अपने आप निकलते चले आएंगे, निकलते चले आएंगे। ताश है ना, आज तक कोई ऐसी ताश नहीं बनी जिसके अंदर डायमंड के 13 पत्ते ना हो। हाँ, किसी को पहले मिल जाते हैं, किसी को बाद में मिल जाते हैं जब शफल करते हैं, लेकिन मिलेंगे हर उस इंसान को जो 52 के 52 पत्ते शफल करेगा, उसको 13 ईंट के पत्ते जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पत्ते जल्दी चाहिए तो आपको जल्दी जल्दी शफल करने होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है आज 5 पत्ते शफल कर दिए एक हफ्ते में, बाद में 1 महीना बैठे रहे चुप करके, ऐसे नहीं करना। हमने रेगुलर पत्तों को शफल करना है दोस्तों, करते रहना है। आपको अपने जैसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। परमात्मा ने कोई भी बड़ी चीज जब देनी है ना, तो परमात्मा ने आपका इम्तिहान लेना है, ये याद रखना मेरी बात। तो हमें एक चैंपियन चाहिए, हमें उन लोगों की तलाश है जिनको अपनी जिंदगी में ने किसी ना किसी चीज की तलाश है, ठीक है? जो लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना, जो फॉल्स एक ऑरा बना के बैठे वी आर सेटिस्फाइड, हमें यार उन लोगों की तलाश नहीं है, ठीक है? उनको तो डेमो डोमो करके कस्टमर बना के रखो, आप 100 पीवी भी तो करना ना आपने, तो ऐसे लोगों को उस काम के लिए रख लो। हमें अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो दोस्तों हमें बब्बर शेर लोग चाहिए। मैं सही बताऊं, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हो ना, तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखने पड़ेंगे आपको, जो हम बात कर रहे हैं आज, ठीक है? नेक्स्ट, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी लोग बात नहीं मानते। भाई मानेंगे क्यों? आप अपनी अपलाइन की बात मानते हो? ये दोस्तों लोगों का बिजनेस है, हमने अपने आप को पॉलिश करना है। मान लो आप प्रेजेंटेशन देने गए हो कहीं यार, किसी प्रोफेशनल को प्रेजेंटेशन गए हो, जीन डाली हुई है आपने, स्पोर्ट्स शूज डाले हुए हैं, टी शर्ट डाली हुई है, इसका आपका इंप्रेशन क्या पड़ रहा सामने वाले का? ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप मोदी के बिजनेस को कैजुअल ले रहे हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बाल उल्टे सीधे किए होंगे, कुछ उल्टा सीधा एक्सेसरीज डाली होंगी, ठीक है? कुछ ऐसी टी शर्ट कई बार डाली होती है, कुछ वर्डिंग थोड़ी सी और तरह की लिखी होती है यार। बात तो हम करने जा रहे हैं लाखों करोड़ों की। आपने कभी किसी प्रोफेशनल बिजनेसमैन का बिजनेस अटायर देखना दोस्तों, बोलते ना ड्रेस फॉर सक्सेस।
आपने जब तक आप जीबीडी नहीं बन जाते हैं, मैं आज भी दोस्तों जब भी किसी को प्लान दिखाता हूं, ठीक है, अगर वैसे घूम रहे हैं मार्केट के अंदर देन इट्स ओके, जो मर्जी आप जीन टी शर्ट डालो, स्पोर्ट्स शूज डालो, लेकिन व्हेन वी आर ऑन बिजनेस कॉल, मैं कभी भी दोस्तों मैं जीन टी शर्ट स्पोर्ट्स शूज में नहीं जाता। आई ऑलवेज वियर फॉर्मल्स व्हेन आई एम ऑन द बिजनेस कॉल। हमने अपने आप को पॉलिश करना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, मुंह से बैड ऑर्डर तो नहीं आ रहा, ब्रश किया, या कई बार चाय कॉफी पीते हैं, ज्यादा स्मेल आती है, कई लोग स्मोकिंग करते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करना है। मुंह में यार कुछ डाल लो, माउथ फ्रेशनर डाल लो, ताकि आप बैठो अच्छी फ्रेग्रेंस है, लोग अनकंफर्टेबल ना फील करें। थोड़ा डिओड्रेंट वगैरह लगाओ अपना, ठीक है। बाल अच्छी तरह थोड़े सेट कर लो। अब जैसे चलो मेरे तो अब है ही नहीं, ठीक है, जिनके हैं वो अच्छी तरह सेट कर लो। जो हमारे भाई सरदार हैं जो पगड़ी बांधते हैं, उनको पगड़ी अच्छी तरह बांधनी है, ठीक है। और जिनकी दाढ़ी है उनको दाढ़ी सेट करके रखनी है, ठीक है। मतलब यार आपका जो इंप्रेशन है ना वो एज ए बिजनेसमैन पड़ना चाहिए। फिर एटिकेट्स का ध्यान रखना है हमने। कई बार मैंने देखा दोस्तों, मान लो आप किसी को प्लान दिखाने गए हो, अपने सीनियर को साथ ले गए, ये ध्यान से सुनना मेरी बात, सीनियर को साथ ले गए, और जब आपका सीनियर प्लान दिखा रहा है या आपका सीनियर बैठा हुआ है, आप मोबाइल पे कुछ लगे हुए यार, इसका क्या मतलब है? वो प्रोस्पेक्ट पता क्या सोचेगा, तो यार ये जो बंदा है ना, जिसने मुझे मिलवाया अपलाइन से, ही इज नॉट सीरियस अबाउट द बिजनेस। व्हाई? क्योंकि वो देख ही नहीं रहा कि वो क्या चल रहा है। कई बार मैंने देखा है अपलाइन डाउनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं ना, तो बीच में कई बार साथ का जो लीडर होता है ना बैठा होता है, अच्छे वाले लीडर की बात कर रहा हूं, वो अपना मोबाइल लेकर लगे होते हैं। अपलाइन बात कर रही है डाउनलाइन के साथ, वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली यू आर डी एडिफाइंग योर अपलाइन। तो दोस्तों होगा क्या, कल को जब आप उसके साथ उसकी टीम में काउंसलिंग करने जाओगे, ज्यादा चांसेस हैं वो भी सेम चीज डुप्लीकेट करेगा। ये एटिकेट्स होते हैं कुछ, इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। लोगों से रिलेट कैसे करना है, हमेशा स्माइलिंग फेस, कभी भी उतरे हुए चेहरे पे, जब आपका उतरा हुआ चेहरा है, जब मान लो घर से कई बार लड़के गए हो, प्लान नहीं दिखाना दोस्तों। जब मूड ऑफ है प्लान नहीं दिखाना। जब मूड ऑफ है, इरिटेट हो, डाउनलाइन को नहीं कॉल करनी। क्या करना उसमें, पहले मूड को सेट करना है। मूड कैसे सेट होगा? जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, गेड़ी गुड़ी मार लो एक शेयर की, जहां कोई अच्छा म्यूजिक सुन लो आप, जो भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, हिंदी पंजाबी इंग्लिश, बढ़िया से पॉजिटिव मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, जिससे आपका मूड बढ़िया होगा। फिर बात करनी है हमने पीपल स्किल्स के बारे में सीखना है, लोग व्यवहार की कला सीखनी है। हमेशा मान लो किसी मीटिंग में बैठे हो, तो कोई भी बात है तो एक्साइटेड रखे, क्लैपिंग करनी है। कहीं ऐसा नहीं है कि बाकी लोग क्लैपिंग करें तो आप चुप करके ऐसे बैठे हो, तो आपकी डाउनलाइन क्या देख रही है, यार मेरी अपलाइन में दम नहीं है इतना, ये ढीला ढाला सही है। फिर ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। वाई? पीपल ज्वाइन पीपल। लोग दोस्तों जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो ना, लोग मोदी को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। शुरू शुरू में देखो लोगों को इतना पता नहीं होता इन टेक्निकल चीजों का, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में। लोग आपके अंदर ही मोदी केयर देखते हैं, आपकी आंखों के अंदर जो विश्वास है ना, लोग उस विश्वास को देखते हैं। शुरू में डाउनलाइन बोलती कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज वॉच करती है दोस्तों। आपने कैसा पेन पकड़ा हुआ है जो प्लान कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो 5 रुपए के पेन के साथ कर रहे हो। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। एक अच्छा सा पेन रख लो जो सिर्फ प्लान के दौरान दिखाना है। एक अच्छे से पेपर होने चाहिए आपके पास, या नोटबुक होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देना है। हमारा जो डेमो किट है उसको पूरा फुल रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है आपने। जो भी आपकी जो कैटलॉग है, कुछ स्पेयर आपके पास होने चाहिए ताकि आप दे सको, ठीक है। मतलब क्या है, हमने एक अच्छा बढ़िया लीडर बनना है, शानदार, जानदार और ईमानदार, एथिकल लीडर बनना है। किसी के पैसे नहीं मारने कभी, राइट, कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी, एथिक्स को नहीं तोड़ना। कंपनी के जो एथिक्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स हैं, उनको फॉलो करना है। जब आप
अच्छे लीडर बनोगे ना दोस्तों, तो लोग आपकी कॉपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज ए नंबर गेम। ये बिजनेस नंबर गेम है। कुछ लोग क्या करते हैं, 10 लोगों को ज्वाइन करवा के उनके पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर एक गाय एक दिन में 5 लीटर दूध देती है और आपको 30 लीटर दूध चाहिए, तो आपको डेफिनेटली 6 गाय टोटल चाहिए, 5 गाय और तैयार करनी पड़ेंगी और लानी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप एक ही गाय से ज्यादा दूध निकालने की कोशिश करोगे ना, इंजेक्शन वगैरह लगाकर गलत प्रैक्टिस करके, वो दूध की क्वालिटी डाउन होगी, वो जो गाय है वो भी बीमार पड़ जाएगी। सेम इस बिजनेस में भी ऐसे है। अगर आपने डायरेक्टर जाना है तो कम से कम यार 60-70-80 लोगों की टीम होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी कोई बिजनेस करेगा तो रिपीटेबल होगा। अगर मान लो आपकी टीम में 5 लोग हैं, सबने 50-50 हजार रुपए का बिजनेस किया, चलो जी आप बन गए डायरेक्टर, अच्छी बात है, लेकिन वो रिपीटेबल नहीं है। दैट इज नॉट इजी टू डुप्लीकेट। अगर आपने कोई लेग एलपीपी पे लेके जानी है, सिंपल फंडा है, उस लेग के अंदर कम से कम 20-21 डेमो किट होनी चाहिए, वो कभी भी लेग लीडरशिप से नीचे नहीं आएगी। अगर आपने 50-60 हजार रुपए महीने का कमाना है, तो कम से कम मैं बता रहा हूं आपको, मिनिमम आपकी टीम के अंदर 300-400 लॉयल्टी तो होनी चाहिए। अगर आपने 1 लाख रुपए बनाना है तो कम से कम 500 प्लस लॉयल्टी तो होनी चाहिए। तो ये कुछ नंबर्स हैं दोस्तों, आप ऑलवेज फोकस ऑन द नंबर। ये नंबर गेम है दोस्तों। अगर आपकी टी 1 लाख के अंदर 21 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मीटिंग पे आ रहे हैं, तो आपकी लेग को कभी गिरेगी नहीं नीचे लीडरशिप से। अगर आपने 1 लाख रुपए बनाना महीने का, तो कम से कम 100 लोग रेगुलर मीटिंग में आने चाहिए, जूम मीटिंग के अंदर। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 6 साल का मोदीगिर में। अगर आपने 50 हजार रुपये महीने का कमाना है, तो मिनिमम 50 लोग रेगुलर 3 से 6 महीने मीटिंग में आने चाहिए। लोग आ रहे हैं 10, आप बोल रहे मैंने 50 हजार कमाना है, इम्पॉसिबल। मैं बता, अगर आ भी गया टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। वाई? क्योंकि नंबर नहीं आपके पास। जहां वो नंबर नहीं जो मीटिंगों पे आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो कच्चा बिजनेस है, आज भी गिरेगा कल भी गिरेगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन द नंबर्स। कितनी लेग्स आपकी मीटिंग में आ रही हैं? अभी मैं देख रहा हूं 450 लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कितनी लेगें मेरी इस मीटिंग में बैठी हैं, किस लेग में कितने लोग बैठे हैं। आप सिर्फ मीटिंग के ऊपर नंबर बढ़ाते रहो, डेमो किटें बढ़ाते रहो, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करते रहो। बीवी इज द बाय प्रोडक्ट दोस्तों। नेवर एवर फोकस ऑन द बिजनेस वॉल्यूम। ये याद रखना मेरी बात। अगर सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस वॉल्यूम पे फोकस करोगे ना, आप रॉन्ग प्रैक्टिस करोगे, बल्क बाइंग करवाओगे किसी की, माल उठवाओगे किसी का। बट इफ यू फोकस ऑन द नंबर ऑफ एक्टिविटीज, आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ाओगे ना टीम के अंदर, वो परमानेंट बिजनेस होगा। नीचे जाने के चांसेस नहीं, बहुत कम होंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन द नंबर। हर जगह पे नंबर काम करेगा दोस्तों। कितने डेमो हो रहे हैं, आप खुद कितनी प्रोस्पेक्टिंग करते हो हर रोज। मैंने देखा कुछ लोग कई बार 50 लाख रुपए बनाना शुरू कर दें, अपने पर्सनल प्लान डेमो करना बंद कर देते हैं। बिग 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 मिस्टेक, बिग डिसास्टर। मैं आज भी दोस्तों, मैं प्रोस्पेक्टिंग भी करता हूं, प्लान डेमो भी करता हूं, नए लोगों की बात कर रहा हूं, और नए लोगों के साथ फील्ड में जाके ना मैं खुद भी डेमो करता हूं स्टेरिक क्लीन का आज भी। जब अब नए नए होते हो 100% हमने प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ध्यान देना होता है। धीरे धीरे 70%, फिर जब अच्छे पैसे आने चाहिए फिर 50% हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। लेकिन मोदी केयर के अंदर आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, मिनिमम 30% का जो आपका एफर्ट है वो प्रोस्पेक्टिंग पे लगना चाहिए। तो सेम डुप्लीकेशन नीचे होगी। आज सुरेखा जी इस महीने उनका पेड 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। आज भी वो अपना टोटल टाइम जितना भी इन्वेस्ट करती हैं 30% प्रोस्पेक्टिंग करते हैं दोस्तों। इसको एंजॉय करना है, फन। तो नंबर गेम के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट, हमें बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। ये हाँ डेफिनेटली हम बोलते हैं यार ये इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में हमें इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करना है? एक डेमो किट बनानी है हमने, 300-400 रुपए की डेमो किट आ जाती है,
मोदी केयर के प्रोडक्ट आपके पास होते हैं, मार्केट से ले लो 300-400 रुपए का और सामान। फिर कुछ स्टॉक आपके पास होना चाहिए। कहीं भाई आप डेमो करने गए हो तो कम से कम 3-4-5 हजार रुपए के प्रोडक्ट आप साथ लेके जाओ वहां पर। एटलीस्ट जिन प्रोडक्टों के डेमो करने वो तो जरूर सील्ड होने चाहिए आपके पास। लोगों को पसंद है कि वहीं पर ही देकर आओ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ वहीं पर ही देकर आओ प्रोडक्ट। खाली एक ना कॉपी और कैटलॉग सा लेके नहीं चले जाना। मान लो गली के अंदर अमरूद वाला आ गया, अमरूद लेकर नहीं आया, खाली रेडी लेकर आ गया, एक कैटलॉग ले आया, ये लाल अमरूद है, ये येलो अमरूद है, ये हरे अमरूद है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, बहन जी ऑर्डर दे दो कल पहुंचा दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, काम बहुत टाइम लगेगा सफल होने में। ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर हमने बहुत बड़ी सफलता लेनी है दोस्तों। एक मैजिक कॉर्नर घर पे बनाओ यार, ठीक है, कुछ लिटरेचर रखो अपने पास, ठीक है। हर एक जो इन्वेस्टमेंट है ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है। देखो अगर चाय का खोखा भी खोलना हो ना तो कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 हजार रुपया लग जाता है। जो रिक्शा पुल्लर भी होता है ना, जो रिक्शा चलाता है, वो भी मेरे हिसाब से 20-25 हजार से नीचे नहीं आता उसका रिक्शा। तो दोस्तों अगर हम ये बोलें कि नहीं हम डेमो किट भी नहीं बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट भी पास में नहीं रखेंगे, मैजिक कॉर्नर नहीं बनाएंगे, सॉरी टू से दोस्तों सफलता लेट मिलेगी, मिल जाएगी लेकिन लेट मिलेगी बहुत ज्यादा। तो इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी रखनी यार, चिल्लर मेंटालिटी नहीं रखनी, किलर मेंटालिटी रखनी है, विनर मेंटालिटी रखनी है। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है, ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, लाखों करोड़ों में नहीं, कुछ हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है जो हमें करनी चाहिए अगर हमने सफल होना है इस इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, हमें इस बिजनेस की रियलिटी को समझना है। इस बिजनेस के दो पहलू हैं, वन इज रिक्रूटमेंट, सेकंड इज रिटेलिंग। कुछ लोग मैंने देखा है यार 20-20 हजार रुपए की रिटेलिंग करते हैं, 50-50 हजार रुपए की रिटेलिंग करते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं करते। अच्छी बात है, रिटेलिंग करना इज वेरी गुड, उनकी स्ट्रेंथ है, अच्छी बात है, लेकिन रिक्रूटमेंट भी करनी हमें सीखनी है अगर हमें मोटा पैसा चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं रिक्रूटमेंट करते जाते हैं, रिटेलिंग उनको आती नहीं, वो भी गलत बात है। लोग फिर लॉयल्टी नहीं करेंगे। अगर आप उनको रिटेलिंग करनी नहीं सिखाओगे, कस्टमर बनाने नहीं सिखाओगे, डेमो करने नहीं सिखाओगे, कैसे कस्टमर बनाने होते हमने नहीं सिखाएंगे, तो दोस्तों फिर लॉयल्टी लोग तोड़ देते हैं कई बार, क्योंकि हर महीने हर कोई बंदा घर के लिए 5 हजार का सामान नहीं ले सकता, 2500 का भी कुछ लोग नहीं ले सकते। लेकिन मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारी बहुत सारी टीमों में हैं, आप ही लीडर्स की टीमों में है इनफैक्ट, और आपने ही सिखाया सब कुछ भी। उनकी जो अफोर्डेबिलिटी सिर्फ है 1000 रुपए की, लेकिन वो 5000 रुपए की लॉयल्टी लेते हैं। वाई? उनके कस्टमर बने पड़े हैं, 5-5, 6-6 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स हर महीने रिटेल करते हैं। तो अगर रिटेलिंग अच्छी है, अगर रिक्रूटमेंट नहीं आती तो सीख लो, अगर रिक्रूटमेंट अच्छी है रिटेलिंग नहीं आती तो वो सीख लो, लेकिन हमें दोनों काम आने चाहिए। मैं सीखूंगा नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। आती नहीं कोई चीज वो चलेगा, ठीक है, सीख लो। तो दोनों चीजें हमें सीखनी है, रिक्रूटमेंट भी और रिटेलिंग भी। और लास्ट, लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हो, 100 लोगों को चलो मान लो कॉल करते हो, लिस्ट आपने बनाई है, उसमें 60% ही कॉल्स क्लोज होती हैं, 40% लोग या तो मना कर देते हैं या नंबर ही नहीं उनके चलते, या समहाउ दे डू नॉट पिक द कॉल। तो जो 60 लोग आते हैं प्लान डेमो देखने के लिए, उसमें से शुरू में बता रहा हूं, जब आप डेमो करके प्लान दिखाते हो तो मिनिमम 50% 60% कन्वर्जन हो जाता है। 30 लोग उसमें से ज्वाइन कर लेते हैं। जब 30 लोग ज्वाइन करते हैं, 10 लोग तो उसमें ऑर्डर नहीं डालते यार, 60% 75% लोग उसमें बिलिंग करवा लेते हैं। अब 30 में से 20 लोगों ने बिलिंग करवानी है, और उसमें भी तकरीबन 10 लोग लॉयल्टी ले लेंगे, कुछ लोग मैजिक कॉर्नर भी बना लेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज है। मतलब क्या है, अगर प्रोडक्टिविटी देखोगे तो वो 20% निकली है आपकी। अब जो 100 कॉल्स की आपने, उसके पीछे जो प्रोडक्टिविटी निकली है, जिन लोगों ने बिलिंग करवाई है, वो है 20 लोग। ये लॉ ऑफ एवरेज है। अब
आपको बिलिंग डबल करनी है। ये ध्यान से समझो एक बात, अगर आपको बिलिंग डबल करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल कंसेप्ट है यार, 200 लोगों को कॉल करो। अब अगर आप नहीं कर सकते तो टीम में कुछ लोगों को कॉल करनी सिखाओ। अब अगर आपने 3 गुना बिजनेस बड़ा करना है तो 300 कॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर 5 गुना बड़ा करना है तो 5 टाइम्स कॉलिंग करनी पड़ेगी। 500 लोगों को कॉल करोगे, 300 लोग कॉल अटेंड करेंगे, 150 लोग उसमें ज्वाइन होंगे, उसमें से तकरीबन तकरीबन 100 लोग बिलिंग करवा लेंगे, लॉयल्टी भी आएंगी, उसमें मैजिक कॉर्नर भी खुलेंगे, 100 पीवी भी आएंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है। लॉ ऑफ एवरेज यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दोस्तों। वो कहते ना, पंजाबी में बोलते किसे नु मां वादी ते केनू स्वादी। सभी लोग सभी काम नहीं करते। आप मार्केट में अगर जाओगे ना, अगर आज आपने व्हाइट शर्ट डाली है तो मार्केट में 100 लोगों को देख लो, उसमें व्हाइट शर्ट वाले मिल ही जाएंगे आपको, लॉ ऑफ एवरेज। अगर ब्लैक डाली तो ब्लैक शर्ट वाले मिल जाएंगे। तो ये दुनिया का दस्तूर है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ एवरेज कभी फेल नहीं होता दोस्तों। हाँ, अगर हम बाद ही 5 लोगों से करोगे यार तो उसमें फिर इतनी एवरेज नहीं निकलती। तो ये हमने बात की है लॉ ऑफ एवरेज। सो ये जो हमने आज डिस्कस किए आपके साथ दोस्तों, ये क्या डिस्कस किए हैं? ये एमएलएम के माइंडसेट दोस्तों डिस्कस किए हैं, कैसे माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये सब एरिया जो 13 के 13 मैंने कवर किए आज, ये दिमाग में बिठा लो अगर बड़ी सफलता लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की जो मेरा टॉपिक था वो मैं खत्म करता हूं।